यूनिट सेकंड, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अपन ने पढ़ा कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल है, एफ बार पी के, है बार जरूर लगाना है, कैपिटल एफ बार पी, देन एल इनवर्स, ये एल उधर चला जाता है तो एल इनवर्स में आ जाता है एफ बार पी, यानी किसी का भी ये बोला एल इनवर्स का ना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो किसी का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये फंक्शन ऑलवेज पी की फॉर्म में होगा, और इसका सॉल्यूशन जो होगा या तो टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमेशा एल इनवर्स जो होगा ऑलवेज पैरामीटर पी की कंडीशन का होगा, पी की फॉर्म में कोई भी फंक्शन होगा उसका सॉल्यूशन टी की फॉर्म में या एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब अपन ले लें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। अपना है कि लाप्लास लें वन का, कितना है 1/p, तो इसका मतलब एल इनवर्स 1/p लें, कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही लाप्लास x की पावर n या t की पावर n का है अपना फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, या फिर गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1। ये एल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स फैक्टोरियल n p की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t की पावर। क्लियर? अब इसमें ये कांस्टेंट है, जैसे लाप्लास में कोई कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो एल इनवर्स में भी कोई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n बाहर आ गया, और एल इनवर्स किसका 1/p की पावर n प्लस 1 का, कितना आ गया t की पावर n। तो ये फैक्टोरियल n अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड, तो ये आ जाएगा अपने पास एल इनवर्स 1/p की पावर n प्लस 1, हमेशा p की पावर n प्लस 1 है तो एक पावर कम हो जाएगी, p की पावर n फैक्टोरियल n, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेंगे, या फिर इसी को गामा में लेना है, t की पावर n गामा n प्लस 1। फिर है लाप्लास e की पावर ax, क्या होता है 1/p माइनस, यानी ये एल इनवर्स 1/p माइनस ए है, इसका क्या होगा e की पावर ax, x की फॉर्म में लिखो, t की फॉर्म में लिखो, क्लियर, यहाँ t की फॉर्म में लिख दो सारे, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर at। ऐसे ही लाप्लास ऑफ साइन at कितना होता है, a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इस एल को उधर लेके जाए और a कांस्टेंट निकाल लूं मैं, है ना, a कांस्टेंट होगा, ये बाहर निकाल दिया साइन at, तो ये बोल सकते हैं कि एल इनवर्स ए अंदर रखो तो भी राइट है, और नहीं तो एल इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/a साइन at। क्लियर? तो ये अपने पास हो गया, अगर उनके लाप्लास पता है तो अपन उनके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ cos at p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये एल उधर जाएगा तो एल इनवर्स p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos at। क्लियर? ये कंडीशन हो गई, इसमें अपन p बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि एल इनवर्स p के फंक्शन का होता है, तो एल इनवर्स p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डायरेक्ट cos at। फिर है लाप्लास साइन हाइपरबोलिक at, क्या होता है a/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या आ जाएगा एल उधर आएगा तो एल इनवर्स a/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक at। तो क्या कंडीशन हो गई, a कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, तो a कांस्टेंट है बाहर निकाले, यहां डिवाइड कर दे तो एल इनवर्स 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
ये हो जाएगा 1/a साइन हाइपरबोलिक AT। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक का लें, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक AT कितना होता है, P/P² माइनस A²। तो L इनवर्स P/P² माइनस A² क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक AT। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब है सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लीनियरिटी की लैक कर दिया फॉर ऑल I1 to n if fi bar p are Laplace transform of the functions fit, यानी f1 f2 f3 ft इन सबके लाप्लास क्या दे रखे हैं अपने को, f1 बार p f2 बार p एंड सो ऑन। और ci क्या है, कांस्टेंट। देन L इनवर्स c1 f1 बार p प्लस c2 f2 बार p एंड सो ऑन cn fn बार p किसके इक्वल हो जाएगा, c1 कांस्टेंट बार L इनवर्स f1 बार p c2 L इनवर्स f2 बार p एंड सो ऑन cn L इनवर्स fn बार p की फॉर्म में। क्लियर। तो ये हो गई अपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी। फिर है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इफ L इनवर्स f बार p किसके इक्वल है, ft के, तो L इनवर्स f बार AP किसके इक्वल होगा, 1/a फंक्शन ऑफ t/a। वहां पे था अपना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, f ऑफ AT कितना था, 1/f p/a f बार p/a। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इसका L इनवर्स पता है तो इस p के साथ a आ गया तो a डिवाइड हो जाएगा और t रिप्लेस हो जाएगा a से। इसका प्रूफ करें, जो भी प्रूफ होगा लाप्लास के यूज से होगा। तो ये क्या है, v नॉट एट f बार p कितना होता है, 0 to infinity e raised to power minus pt ft dt। तो f बार ap क्या हो जाएगा, जहां p है वहां क्या आ जाएगा ap, 0 to infinity e raised to power minus ap ये t ft dt। अब यहाँ सिंपल p चाहिए वेरिएबल, ये पैरामीटर, तो मैं at को नया वेरिएबल मान रही हूँ u। तो लेट कर लें at इक्वल्स टू u, तो t कितना हो जाएगा, u/a। लिमिट क्या होगी, जब t 0 है तो u की वैल्यू 0, t इंफिनिटी है तो u की कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। 0 to इंफिनिटी e raised to power माइनस p, at की जगह क्या आ जाएगा u, ft t यानी u/a, dt की जगह क्या आ जाएगा 1/a du, ये 1/a du। क्लियर। ये किसका L इनवर्स हो, ये लाप्लास हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं इस u को नए वेरिएबल x से चेंज करा दूं डेफिनेट की प्रॉपर्टी से, ये 1/a बाहर रख दें और u को अपन किस फॉर्म में चेंज करा दे, x से, उससे कंडीशन निकाल ले। तो ये कंडीशन हो गई f बार AP किसके इक्वल हो गया, 0 to इंफिनिटी, 1/a बाहर निकाल लें, 0 to इंफिनिटी, इस u को अपन ने x से चेंज करा दिया, e की पावर माइनस p x से कराओ और t से कराओ डेफिनेट की प्रॉपर्टी से, और f ऑफ t/a और ये dt। तो ये कितना हो जाएगा, 1/a लाप्लास किसका, फंक्शन ऑफ t/a। क्लियर। अब अपन ये कांस्टेंट इसको अंदर भेज सकते हैं, 1/a किससे पता चला लाप्लास, इस फंक्शन का ये e raised to power माइनस pt ft होता है तो t की जगह t/a है, तो 1/a फंक्शन ऑफ t/a, ये f बार AP की वैल्यू आ गई। अपने को किसका चाहिए लाप्लास, L इनवर्स, इस L को इधर भेज दो,
एफ बार ए पी 1/a फंक्शन ऑफ t/a, ये कंडीशन प्रूफ हो गई, ये हेंस प्रूफ। अब है फर्स्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, है ना, वो अपन ने वहां पे भी पढ़ी थी, वो लाप्लास के लिए थी, ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए उसका उल्टा ही हो जाएगा ना, कि एल इनवर्स एफ बार पी किसके इक्वल है, एफ टी के, तो एल इनवर्स एफ बार पी माइनस है किसके इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर एटी एफ टी, अपन ने पढ़ा था, इसका लाप्लास करें, ये आएगा एफ टी का एफ बार पी और इस पे फिर पी रिप्लेस हो जाएगा पी माइनस से, तो ये क्या होगी कंडीशन, वी नो डेट एफ बार पी कितना है, 0 to infinity e raised to power minus pt ft dt, क्लियर, ये कंडीशन, इससे क्या हो जाएगा, अब एफ बार पी माइनस है, 0 to infinity e raised to power p की जगह क्या ले लें, p माइनस है t एफ टी डी टी, क्लियर, ये अब मेरे को यहाँ सिंपल फॉर्म में रखना है, ये e रेज़ टू पावर एटी प्लस का, और ये कंडीशन आ जाएगी 0 to infinity e रेज़ टू पावर माइनस पी टी e रेज़ टू पावर एटी एफ टी और ये डी टी, ये हुआ एफ बार पी माइनस है, ये किसका लाप्लास हो गया, लाप्लास की फॉर्म में आ गया, लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी एफ टी, ये किसके इक्वल है, एफ बार पी माइनस है, इस एल को इधर लेके आ जाए, और चाहे तो तुम इसके लाप्लास के भी यूज से कर सकते हो, अपन ने वहां पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, एल इनवर्स इधर हो जाएगा, वो वाला ही प्रूफ कर सकते हैं ना, और नहीं तो इनवर्स निकालना होता है तो जो यहाँ वाली कंडीशन है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एल इनवर्स हटा के, ताकि यहाँ लाप्लास आ जाएगा और उसको उधर शिफ्ट कर दे, तो एल इनवर्स एफ बार पी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर एटी एफ टी, ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी जो थ्योरम फिफ्थ है कि इफ एल इनवर्स एफ बार पी किसके इक्वल है, एफ टी के, जी टी क्या है, जब टी ए से छोटा है तो 0, टी ए से बड़ा है तो फंक्शन ऑफ टी माइनस है, तो अपन ने पढ़ा था एल इनवर्स, ये चाहिए एल इनवर्स ई की पावर माइनस ए पी एफ बार पी जी टी, यानी लाप्लास ऑफ जी टी, जी टी इस फॉर्म में, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, पहले ये हटेगा ई की पावर माइनस ए पी और एफ टी बचेगा एफ टी का लाप्लास, ये फॉर्मूला अपन कैसे यूज में लेंगे, लाप्लास ऑफ जी टी किस फॉर्म में आएगा अपना, ये हटता है ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी, फिर एफ टी का लाप्लास एफ बार पी, या फिर आ जाता है एफ बार पी के साथ ई की पावर माइनस ए पी मल्टीप्लाई हो जी टी, और जी टी की ये वैल्यू हो जाएगी, टी ए से छोटा तो 0, टी ए से बड़ा तो फंक्शन ऑफ टी माइनस है, इसी को जी टी को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टी माइनस है, यू टी माइनस है, यू टी माइनस है कौन है, यूनिट स्टेप फंक्शन, तो जो भी एल इनवर्स निकालना है अपन ये ले लें, लाप्लास ऑफ जी टी, वैसे तो इसके यूज से कर रहे हैं पर मैं यहाँ इसके यूज में नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये लिमिट ब्रेक हो रही है, तो क्या लें, लाप्लास ऑफ जी टी क्या हो जाएगा, 0 to infinity e raised to power minus pt gt dt, gt ब्रेक हो रहा है ए की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to a e raised to power minus pt gt dt प्लस a to infinity e raised to power minus pt gt dt, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब अपन देखें 0 to a, 0 to a में फंक्शन कैसा है, t की वैल्यू a से छोटी, यानी 0 से a के बिटवीन कैसा है, 0, e raised to power minus pt 0 dt प्लस a to infinity में
ई रेज टू पावर माइनस पी टी, जी टी कितना है, फंक्शन ऑफ टी माइनस ए। क्लियर, ये आ गया ए टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी माइनस ए डी टी। अगर इसको अपने को चेंज कराना है लाप्लास में, इसको क्या ले ले, एफ बार पी में चेंज कराना है, टी माइनस ए को यू लेट करना, डी टी डी यू, लिमिट्स टी अपना ए है तो यू जीरो हो जाएगा, टी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से लेस हुआ इनफाइनाइट, यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी, टी की जगह ले लिया यू प्लस ए, फंक्शन ऑफ यू डी टी की जगह डी यू, ई की पावर माइनस पी यू इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट, बाहर पी ए सॉरी है ना, ई रेज टू पावर माइनस पी ए, और डेफिनेट की प्रॉपर्टी से यू को अपन टी में चेंज करा सकते हैं। क्लियर, डेफिनेट की प्रॉपर्टी से यू किस पे चेंज हो जाएगा, टी में। तो ये आ गया अपने पास ई रेज टू पावर माइनस पी है, ये किसका लाप्लास होगा, एफ टी का, यानी एफ टी यानी एफ बार पी, ये ई रेज टू पावर माइनस पी है एफ बार पी, किसकी वैल्यू आई, लाप्लास ऑफ जीटी, किसका है ये, लाप्लास ऑफ जीटी का। तो अपने को क्या चाहिए, ओनली जीटी की कंडीशन, ये आया अपने पास लाप्लास ऑफ जीटी कितना आया, ई रेज टू पावर माइनस पी ए एफ बार पी, इस एल को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस पी ए एफ बार पी किसके इक्वल आ गया, जीटी के। ये कंडीशन अपने प्रूफ हो गई। क्लियर, ये थी सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी।